योग योग कहते हैं जुड़ जाना, तदाकार हो जाना, मिल जाना, घुल जाना, एक हो जाना। जो कसरत हम करते हैं ये योग नहीं है। जिसको आज योग कह रहे हैं ये योग नहीं है, ये तो आसन है, व्यायाम है। योग के 8 अंगों में से एक अंग है जिसे आसन कहते हैं, शारीरिक क्रियाएं। फिर 84 प्रकार के अलग अलग आसन हैं। लेकिन योग क्या है? युज धातु से बना। आत्मा और परमात्मा का जहां मिलन हो जाए, उसको योग कहते हैं। आत्मा और परमात्मा मिलकर एक हो जाए, तू ना रहे, मैं ना रहूं, उसे योग कहते हैं। अच्छा, मिलना नहीं है। मिलेगा कौन? जो अलग अलग है। और जो अलग है ही नहीं तो वह मिलेगा क्यों? जो अलग है ही नहीं उसको आप कैसे मिलाओगे? आत्मा और परमात्मा यह तो ठीक ऐसा है जैसे जल और जल की शीतलता, अग्नि और अग्नि की दाहकता, गुड़ और गुड़ की मधुरता। अब कोई कह दे भाई गुड़ हमें दे दो, लेकिन इसकी जो मिठाई है, मीठापन है, वो ना हो। अग्नि दे दो लेकिन अग्नि ठंडी हो, दाहकता ना हो, तो ये संभव नहीं है। आत्मा और परमात्मा का भी मिलन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग है ही नहीं। दोनों अलग अलग है ही नहीं। जो अलग अलग है ही नहीं तो मिलेगा कैसे? किसको मिलाओगे? जल में जल को मिलाओगे? बस यही बात तो समझने वाली है। जड़ भरत वाले प्रसंग में श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत में इसका बड़ा विस्तृत वर्णन किया है। वो कहते हैं कि केवल प्रतीति मात्र है, केवल प्रतीति मात्र है, विलगता नहीं है। बोले जो अलग दिख रहा है और दिखने के बाद भी अलग नहीं है, यह कैसे हो सकता है? जो अलग अलग दिख रहा है और आप कह रहे हो कि अलग अलग है नहीं, लेकिन दिख रहा है, आंखों से दिख रहा है, प्रत्यक्ष दिख रहा है, तो कैसे माने?
तो संत महापुरुष उदाहरण देकर समझाते हैं, और उदाहरण देकर क्या समझाते हैं? बोले सागर के किनारे आप चले जाओ, समुद्र के किनारे, तो समुद्र में लहरें उठती हैं। लहरें उठती हैं, लहरें आ रही हैं, लहरें जा रही हैं, एक के बाद एक आ रही है, एक के बाद एक आ रही है। लहरें दिखाई दे रही हैं समुद्र के किनारे। देखो वो आ रही, वो आ रही, एक लहर वो आ रही, एक लहर वो आ रही, दिखाई देती है, अनुभव में आती है। समुद्र अलग दिखाई दे रहा है, लहरें अलग दिखाई दे रही है। लहरों की गिनती की जा सकती है, लेकिन अगर कोई ये कहे कि समुद्र में से जल ले आओ, तो आप जाओगे, जल ले आओगे, लेकिन आपको तो लहरें भी दिखाई दे रही हैं, आप तो उनकी गिनती कर रहे हो। कोई अगर ये कहे कि जरा जाओ और समुद्र में से 4 लहरें लेकर आ जाओ, समुद्र में से 4 लहरें लेकर आ जाओ, तो क्या संभव है? क्योंकि लहरों की प्रतीति मात्र है, लहरों का स्वतंत्र कोई अस्तित्व है ही नहीं, ये तो प्रतीति मात्र है। लहर लहर ही सागर है और सागर ही लहर है, लहर ही सागर है और सागर ही लहर है। इसी प्रकार से आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा ही आत्मा है, लेकिन विलग विलग प्रतीति हो रही है। योग में इसको वृत्ति कहा गया है। योग क्या है? योग है जब जीव अपने स्वरूप में स्थिर हो जाता है, अपने यथार्थ स्वरूप में स्थित हो जाता है, बस वही योग है। लेकिन सागर की भांति, लहरों की भांति वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों के अनुसार स्वरूप की कल्पना होने लगती है, स्वरूप की कल्पना होने लगती है। वृत्ति सारूप्य मित्रतः कहा है कि तदह, कि जब वृत्ति जीवित रहती है तो जीव उस वृत्ति के अनुरूप ही अपने स्वरूप को मानने लगता है, अपने स्वरूप को। आप कहीं जा रहे थे, बस अड्डे पर, रेलवे स्टेशन पर उतरे और आपने आवाज दी, बाहर निकलकर आप झोला अटैची डंडा लिए खड़े हैं, सामान है, जाना है आपको, और आपने आवाज दी, किसको? बोले ऐ रिक्शा, क्योंकि रिक्शे से जाना है। अब रिक्शा तो जड़ पदार्थ है, रिक्शा जड़ पदार्थ है, जड़ सुनने वाला नहीं है। लेकिन कहा ऐ रिक्शा, और जैसे ही आपने बोला ऐ रिक्शा, तो एक आदमी आकर खड़ा हो गया। बोले हाँ बाबूजी।
अब बताइए, इस आदमी से ये पूछो कि क्या तू रिक्शा है? वो व्यक्ति रिक्शा तो नहीं है, लेकिन रिक्शे के साथ जुड़कर उसका संबंध इतना हो गया कि वह स्वयं रिक्शा हो गया। तुरंत आकर कहता है, बाबूजी कहाँ चलोगे? वो उस वृत्ति के तद अनुरूप हो गया। ऐसे ही संसार में हम न जाने कितनी वृत्तियों के तद अनुरूप हो जाते हैं। अपने को क्या मान बैठते हैं, हम हैं क्या और मान क्या बैठते हैं। हम हैं क्या और अपने को क्या मान बैठते हैं। चलो, रिक्शा तो एक लंबी प्रक्रिया है, पता नहीं कब से रिक्शे के साथ जुड़ा है वो। अरे तबीयत ठीक है, हैं? कुछ गड़बड़ महसूस हो रही हो तो हैं? भंडारा होता है यहाँ, आश्रम में भंडारा होता है। आप सब लोग आश्रम के सेवादार हैं, भगत लोग पंगत में आके बैठ जाते हैं, और जब बैठ जाते हैं तो आप लोग टोकरी लेकर, बाल्टी लेकर, चमचा लेकर भंडारा बांटने में लगते हैं, वितरण करते हैं, सेवा में लगते हैं। खाने वाला बैठा है, उसके पास पूड़ी समाप्त हो गई, वो देख रहा है वहां पूड़ी बट रही है, और वो ये भी देख रहा है कि पूड़ी योगेश बाबू बांट रहे हैं, जानता है, लेकिन क्या कहेगा, ए पूड़ी, ए समझिए। और कमाल ये देखे, जैसी पूड़ी बुला तो योगेश बाबू जी दौड़ते। जैसे ही उसने सब्जी कहा तो नीरज बाबू दौड़ते। यानी कि क्षणिक में ही उस वृत्ति के साथ हम इतने तद अनुरूप हो गए कि हम अपने को पूड़ी, सब्जी, दाल, चावल मान बैठे। तो चित्त में जब तक वृत्ति रहेंगी, हम अपने मूल यथार्थ स्वरूप को ना देख पाएंगे, ना जान पाएंगे, ना समझ पाएंगे, ना उसमें स्थित हो। इस संदर्भ में एक बड़ी अच्छी कथा है, बड़ी मधुर कथा है कि एक जगह रामायण हो रही थी, राम कथा चल रही थी, और बड़े श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मण, बहुत श्रेष्ठ संत राम कथा कर रहे थे। पोथी आगे रखी है और सुंदरकांड चल रहा है। सुंदरकांड की कथा करते करते संत महापुरुष जो कथा कर रहे थे, तो वह कहने लगे कि श्री हनुमान जी महाराज जब लंका गए, आहा क्या लंका का दृश्य था। वनवाग उपवन वाटिका सरकूप वापी सोहि, नरनाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि। क्या लंका है, क्या सुख। और स्वाभाविक है भाई, अरे किसी मंदिर के ऊपर एक सोने का कलश लग जाता है, क्या सौंदर्य हो जाता है, क्या चमक हो जाती है। और लंका तो पूरी की पूरी सोने की है, उसमें क्या चमक मारती होगी, अद्भुत। और वही संत महापुरुष व्यास गद्दी से राम कथा करते करते वर्णन करते हैं कि श्री हनुमान जी महाराज जब रावण की उस अशोक वाटिका पहुंचे। अब देखिए बड़ी विचित्र बात है भैया, नाम है अशोक वाटिका, यानी जहां जाकर शोक
समाप्त हो जाए, शोक ना रहे। रावण ने ऐसी वाटिका बनाई, उसका नाम रखा अशोक वाटिका, जहां आदमी खो जाए। देखो, स्वाभाविक है जहां प्रकृति अपने स्वरूप में होती है तो आदमी के अंदर का तनाव मिट जाता है। प्रकृति की खूबसूरती देखकर वह, इसलिए थोड़ा हरा भरा रखना चाहिए। आजकल तो सब ईंट पत्थरों के जंगल खड़े कर दिए। अगर कोई अच्छा पार्क हो, सुंदर सुंदर फूल खिले हो, कई लोग मोहल्ले के यहाँ तो भी कुछ है भी नहीं, लेकिन कई लोग आते हैं, कईयों के रिश्तेदार आते हैं, वो आ जाते हैं कि आश्रम है, चलो घूम आए। और यहाँ आकर फिर वो क्या काम शुरू करते हैं, हनुमान जी को तो भूल जाते हैं। फोटो सेशन शुरू हो जाता है। कोई किसी फूल के साथ फोटो खिंचवा रहा है, कोई किसी वृक्ष के साथ खिंचवा रहा है। बुला बुला के, भैया जरा मेरा एक फोटो खींच देना। तो प्रकृति हमको वह देती है जो हमारा धन, हमारा वैभव हमको नहीं दे पाएगा। प्रकृति तो फ्री में ऑक्सीजन दे रही है, तुम्हें तुम्हारे पैसों से सिलेंडर नहीं मिल जा रहा। तो नाम अशोक वाटिका है, लेकिन उसमें जो भगवती सीता हैं वो अपने जीवन के सर्वाधिक शोक संतप्त जीवन को वहां जी रही है। ये अशोक वाटिका उनका शोक क्यों? क्योंकि भगवती सीता का तो शोक केवल एक ही है जो मिटा सकता है, और वह कौन है? वह है प्रभु श्री राम। मैंने पहले ही दिन कहा, सुख और दुख क्या है? प्रभु के सन्मुख भगवत स्मृति ही, भगवान की स्मृति यही सुख है, और भगवान की विस्मृति यही दुख है। जब तप सुमरण भजन ना होई, श्री हनुमान जी यही तो कहते हैं, संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? कि जिस समय आपका मन, आपका चित्त भजन में ना लगे, भगवान में ना लगे। कई बार ऐसा होता है कि पूजा करने का मन ही नहीं होता, भगवान को याद करने का मन ही नहीं होता, जप करने का मन ही नहीं होता। तो ये आपका कोई पाप प्रकट हुआ है, ये कहीं ना कहीं परमात्मा आपसे विमुख हुए हैं। और कई बार बड़ा मन लगता है तो समझो इस समय प्रभु की कृपा भरी दृष्टि आप पर है। संत महापुरुष कथा सुना रहे हैं कि श्री हनुमान जी महाराज जब अशोक वाटिका पहुंचे, अशोक वाटिका के सौंदर्य को श्री हनुमान जी महाराज ने देखा है। तो क्या देखा? अशोक वाटिका में बड़े सुंदर सुंदर पुष्प है, और श्वेत रंग के पुष्प खिले हुए हैं, सफेद रंग के, चांदनी रात जैसे होती है ऐसे पुष्प खिले हुए हैं। अब संत महापुरुष व्यास गद्दी से कथा सुना रहे हैं, और जहां राम की कथा होती है वहां श्री हनुमान जी विराजित रहते हैं। क्योंकि हनुमान जी ने तो संकल्प लिया, जब राम जी जाने लगे धरा धाम से और फिर अखंड व्याप्त होने लगे, तो हनुमान जी ने मना कर दिया था, हम तो भूमि पर तब तक रहेंगे जब तक आपका नाम और आपकी कथा रहेगी। जहां राम का नाम और राम की कथा, श्री हनुमान जी महाराज तो वहां विराजित रहते हैं। अब